मेरा मेरा पता नहीं क्यों ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। जी अम्मार भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसर भाई, मेरा सवाल था एथिज्म के रिलेटेड। मतलब मैं तो मुसलमान हूँ, बट मैं एक चीज़ मतलब मैं सोच रहा था लेटली कि जब भी मतलब मैं डिबेट देखता हूँ किसी भी एथियस्ट की मुसलमान से, तो वो जब भी मतलब वो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंसली अपना आर्गुमेंट पेश कर रहे होते हैं और लेकिन जब भी मैं ये चीज़ देख रहा होता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि आप इतने ज़्यादा उससे इस चीज़ को प्रूफ करना चाहते हो, लेकिन ये खुद में एक प्रूफ नहीं है कि एक पर्पस इससे भी ऊपर है। मतलब जो एक मान लिया एक कुत्ता है, उसको तो कोई मतलब नहीं है, वो कभी नहीं सोच रहा है कि वो क्यों क्या कर रहा है इस दुनिया में या कुछ भी। लेकिन जो एथियस्ट है, कोई भी इंसान है, वो इस आर्ग्यूमेंट को ले ही के आ रहा है कि यार खुदा है कि नहीं है। ये खुद में ही एक प्रूफ नहीं कि खुदा है। ये बहुत टेक्निकल एरिया है फिलॉसफी का। खुदा के आर्गूमेंट्स के हवाले से जो फिलॉसफीज हैं, स्कोलास्टिक फिलॉसफीज, उसमें ये है ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट कि इफ तो बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है जो अगर उसको ना समझा जाए तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन समझा जाए तो एक्चुअली इट गोज मच डीपर के अगर ये पॉसिबल है आपकी कंसेप्शन में, इमेजिनेशन में कि खुदा हो सकता है, तो फिर ये ज़रूरी है कि खुदा हो। इट्स अगेन, इसको बड़ा जितना इसको आप सिंपल करके देखेंगे उतना ही आपको ये अब्सर्ड सी बात लगेगी, लेकिन जितनी इसकी गहराई में जाएंगे तो फिर आपका सोच का ज़ाविया चेंज होना शुरू हो जाता है। सो कोई इंसान अगर कहता है कि खुदा नहीं है, तो क्या ये इस चीज़ का सबूत नहीं है कि खुदा है? वेल एट अ मच डीपर फिलोसफी अगर हम इस पे जाते हैं तो यस, हम इसे एक आर्गूमेंट डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये नहीं है कि जो सब्जेक्ट मैटर जिसकी आप डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि अगर सिर्फ सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो मिसाल के तौर पे एक आदमी अगर कहता है कि जो जीसस जो है वो गॉड नहीं है, तो अगर मैं कह रहा हूँ जो गॉड नहीं है, तो उसका मतलब ये तो यही हो जाएगा ना कि वो गॉड हैं। देयरफॉर हम कहते हैं कि बात सब्जेक्ट मैटर की नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट मैटर का डिनाइल उसकी एग्जिस्टेंस का सबूत नहीं होता। तो हम ये बात कर रहे हैं कि जिस खुदा के हम डिनाइल की बात कर रहे हैं, हम उस पूरे एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं जिसके बारे में ईमान और व्यू ये है कि वो हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इफ़ यू आर डिनाइंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरीथिंग, देन यू कैन नॉट ट्रू दैट विदाउट एक्नॉलेजिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरीथिंग। सो इस एतबार से आपकी बात बहुत गहरी है। और सर मतलब मैं ये कह रहा था कि जैसे मतलब मेरा ये नहीं था आर्गुमेंट कि गॉड के लिए कि मतलब हाँ, अगर आप गॉड के बारे में आर्गुमेंट पेश कर रहे हो उनके अगेंस्ट, तो गॉड अगेंस्ट करता है। मैं कह रहा हूँ कि आप ये बात करते हो कि ये लोग तो कहते हैं कि मौत के बाद जिंदगी है वगैरह वगैरह, तो आप जब इस चीज पे मतलब आप कह रहे हो कि पर्पस नहीं, बेसिकली जब हम कहते हैं कि गॉड नहीं है, वो कह रहा है गॉड नहीं, तो वो कह रहा है कि जिंदगी को कोई पर्पस नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम इस बात पे मतलब पॉन्डर ही कर रहे हो, ठीक है। मैं अगर मान ली कोई कुत्ता है, वो खाने के अलावा कुछ भी नहीं सोच रहा है, ठीक है, वो अपने प्राइवेट पार्ट के अलावा कुछ भी नहीं सोच पा रहा है, लेकिन आप अगर इस बात को सोच पा रहे हो कि पर्पस है, आप उस बारे में सोच रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो ये खुद में एक प्रूफ है कि पर्पस है। ये बात अलग है कि हाँ खुदा है कि मतलब खुदा है या वो तुम्हारा पर्पस है क्या है, वो तो एक बात की बात है। लेकिन पर्पस के बारे में सोचना कि हाँ मैं क्यों हूँ यहाँ पे खाने के अलावा और एक्सेट्रा, तो ये तो खुद में ही प्रूफ हो गया ना कि भाई तुम सोच पा रहे हो, इसका मतलब ही है कि तो खुदा है, वरना तो तुम सोचते ही क्यों, ये मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो है ही क्यों बात। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि, और यही जो मैंने आगे अर्ज किया है ना कि वन कैन नॉट डिनाई एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरीथिंग without acknowledging the explanation of everything or for everything। बात आपकी दुरुस्त है। ये रिचर्ड डॉकिंस पर भी ना मिलती जुलती एक मजाक किसी आदमी ने बनाई थी कि वो ये कहता है कि जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, लेकिन उसने अपनी जिंदगी का मकसद ये बना लिया कि दूसरों को कन्विंस करे कि जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। तो अगर नहीं है तो मूव ऑन भाई, खत्म, डिबेट किस चीज की है। सर वही बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर अच्छा, मुझे सजेशन ही चाहिए था छोटा सा है कि सर मतलब मुझे इस चीज़ में मतलब इंटरेस्ट आता है, लेकिन मुझे मतलब पढ़ाई भी करनी रहती है ऑब्वियसली, बट मुझे इस चीज़ का भी मतलब रहता है कि हाँ मैं करूँ, मैं ये करूँ। तो सर मतलब मैं किस तरह स्टार्ट करूँ कि मतलब मैं मुसलमान फिलोसोफर्स की तरफ उनसे मतलब सीख पाऊँ, हमारे मतलब जो उलेमा है उनसे ही सीखूँ, मुझे किसी और से तो ऑब्वियसली नहीं सीखना है, उनसे सीखूँ। तो मतलब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? पैसे लगेंगे, ये देख लें। सर लगा लेंगे अगर इंशाल्लाह मतलब हो जाए तो, क्या ही दिक्कत है। मैं अरबिक सीख रहा हूँ अभी तो लिसानुल कोर्स से, लिसानुल कुरान जो कोर्स है ना यूट्यूब पे, उससे सीख रहा हूँ। बट नहीं मजाक कर रहा हूँ यार। इस पे देखें, पहले तो ईमान यूनियन का कंटेंट है, ये आपको इसको आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं अपने तरीके से। बहुत ही वास्ट लेवल पे आपको इसमें टॉपिक्स मिलेंगे जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा और मदद से कवर किए हैं। उसके अलावा मुफ्ती यासर साहब के 1-2 ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, अभी उनका एक नया भी आ रहा है, आई थिंक आर्गुमेंट उसका नाम है।
अलहुज्जा। आप ज्वाइन हो चुके हैं। इससे पहले उनका जो है अल-हुज्जा, इससे पहले उनका जो था द इनकोहेरेंस ऑफ एथियज्म, वो मौजूद है। तो उसके साथ हमारा एससीए की जो वेबसाइट है रिवाइवलिस्ट की, उसके ऊपर द पोलेमिसिस्ट ट्रेनिंग कोर्स आपको मिलेगा, जिसमें आपको फिलॉसफी ऑफ साइंस और एथियज्म, सेकुलरिज्म, फेमिनिज्म, इन सब के जो के बारे में इंफॉर्मेशन, और फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए डिबेटर कैसे बनना है, ये भी आपको मिल जाएगा। उसके अंदर सारी डिबेट की टेक्निक्स हैं, एनालिसिस को कैसे किया जाता है, काउंट आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, काउंटर कैसे करते हैं, यानी कि एक रेजर शार्प अगर आपने डिबेटर बनना है विद नॉलेज, तो हमारी वेबसाइट पे वो कोर्स भी अवेलेबल है। सो बाय ऑल मींस सर, कोई भी आप ले सकते हैं। ओके सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सर ऊपर लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। सरप्राइज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, वालेकुम आमिर भाई अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम सर। मैं कैसे हैं इस वक्त पाबंदे केबल हूँ, वो ना होता तो मैं उठ के आपका इस्तकबाल करता। हो तो कोई बात नहीं, मैं भी शरीके जुर्म ना होता तो मुखबरी करता। हाँ, मैं भी शरीके जुर्म न होता तो मुखबरी करता। अच्छा भाई, मैं आपको सलाम वाह अर्ज करना, वाह। और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। कोई ऐसा सर मसला नहीं क्या सर। आपका? आप सुनाएं, खैरियत से हैं? तबीयत कैसी, और कैसे मामला चल रहे हैं कैसर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या अपडेट्स हैं, काम अल्लाह काज के बारे हाँ, बिल्कुल ठीक। में? बस ये जबरदस्त। आपके कोई सामने लगे हुए हैं, कोई बंदा डिबेट्स मजदूरी पे। वगैरह आ रही हैं? कोई क्या सूरत हाल? सो वो जिसको आपने भगाया था वो ऐसा भागा कि किसी के हाथ ही नहीं आया उसके बाद। नहीं, उसका मेरे जिम्मे नहीं आता, वो अब आपका ही खाता है, क्योंकि मैंने तो एटलीस्ट उसको ये तो कहने का मौका दिया था कि आज की पॉडकास्ट, आपने तो ये भी नहीं कहने दिया बेचारे को, है ना? बस उसने खुद ही छीन लिया मौका, खुद से क्या कर सकते हैं। चले भारत, लेट्स सी, देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। एक दो कैसर भाई, जिस तरफ आपने तवज्जो दिलाई थी ऑफ द रिकॉर्ड ऑब्वियसली, तो उस पर मैंने जी। एक दो चीजें देखी हैं। मैं आपसे इंशाल्लाह मशवरा करूंगा। जो आपका कंसर्न था उसको थोड़ा सा देखना जी जी चाहेंगे। तो बाकी एक दो चीजें हैं जो अच्छी करने वाली हैं, वहां पे इंशाल्लाह मैं डिस्कस आपके साथ करूंगा। तो मैंने कहा मैं आपको बोल देता हूँ, तो ये चीज मुझे फिर तरह याद रह जाती है, क्योंकि फिर कई दफा बात ना हो पाए या याद ना रह पाए। बस आपने गवाह बना ली इतने सारे लोगों को। हाँ हाँ जी, रिट्वीट कर दी सारे के सारे। जो लोग ट्विटर पर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि रिट्वीट कर दीजिए। और आमिर भाई, कैसर भाई, आप लोग की इजाज़त हो तो हम आगे कॉलर्स लें, जैसा आप कहें।